थैंक यू बेटा। ना हम सभी को पता है कि यीशु के प्रति या यीशु के बारे में 4 किताबें बहुत अच्छे से लिखी गई है। पहला किताब है मत्ती, दूसरा किताब है मरकुस, तीसरा किताब है लूका, चौथा किताब है यूहन्ना, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। गुजराती में कैसे बोलते हैं मुझे नहीं पता। यूट्यूब वालों आप जानते हैं, कल से मैं बता रहा हूँ, मैं गुजरात में हूँ और शहर का, क्षमा करें, गांव का नाम है, शाम तक सीख लूंगा चिकली बोलकर एक जगह है, उसके अंदर ये गांव है बामन वेल, बामन वेल। मैं यहाँ पर हूँ और इनके बीच में, बेटा थोड़ा घुमा दो, न तो थोड़ा घुमा दो बेटा। सब मैं यहाँ पर हूँ आपके बीच में, आप थोड़ा सा हेलो कर सकते हैं, मुफ्त में पैसा थोड़ी लगता है। जी जी बेटा जल्दी से घुमा दो, इधर भी भैया के पास। ओके सो मैं यहाँ पर हूँ इनके बीच में आज के सुबह की बाइबल स्टडी और विशेष करके जवानों के बारे में यहाँ पर बात करने के लिए। आमीन। या एक अच्छी ताली बजा दे वापस जी जी। मैं कह रहा था मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। गुजराती में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। मत्ती में है 28 अध्याय, मरकुस में है 16 अध्याय, लूका में है 24 अध्याय, यूहन्ना में है 21 अध्याय। मत लिखिए, मुझे सुनिए ये तो कॉमन सेंस है, आपको तो पता ही होना चाहिए। ये 4 किताबों में, सब सुन रहे हैं, ये 4 किताबों में यीशु मसीह ने अद्भुत अद्भुत चमत्कार किए हैं। यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं, अगर हम सिर्फ चमत्कार की बात करें तो मुझे लगता है कि 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। कम ऑन रिस्पॉन्स दीजिए, यस और नो। और मैं समझता हूं कि अगर हम यीशु के चमत्कार को बारीकी से पढ़ें तो मुझे पता चला है, सब सुन रहे हैं प्लीज, मुझे पता चला है कि यीशु मसीह ने अंदर की बीमारी से ज्यादा फिजिकल बाहर की बीमारियों को ज्यादा ठीक किया है, क्योंकि जब वो बाहर ठीक होते थे तब वो अंदर ठीक होते थे। वाह वाह वाह। ओके मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूं। अचानक से 10 अंधे आए, अचानक से 10 कोढ़ी आए। रिपीट करता हूं, 10 अंधे 10 कोढ़ी। कहां थे वो तकलीफ में? बाहर। फिर पता चला कोई लंगड़ा था, कहां था? बाहर। फिर पता चला मिर्गी और अपंग था, कहां था? बाहर। एक व्यक्ति था जो खाट पर लाए थे 4 लोग, मरकुस का दूसरा अध्याय, कहां बीमार था? बाहर। तो फिजिकली मतलब शारीरिक तौर पर जितने भी बीमार थे यीशु उनको ठीक करता गया। इज दैट राइट? ओके ना मेरा प्रश्न है अभी आपके लिए, आप भी सोच रहे होंगे डैनियल भाई बात तो सही है, लेकिन ये आप हमें क्यों बता रहे? तो मैं बता दूं, जैसे ही वो बाहर बीमार रहते थे वैसे आज कलीसिया अंदर से बीमार है। ओके ओके वापस आते हैं। जैसे वो बाहर से लंगड़े थे वैसे कुछ मसीह लोग आज आत्मिक तौर पे लंगड़े हैं। और जी 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 मेरे पास एक अच्छी खबर है, जैसे यीशु तब उनको बाहर से ठीक करता था, यीशु अब आपको अंदर से ठीक करेगा। क्या ओके मेरे पास में कुछ वचन है, मैं जरूर पढ़वाऊंगा। तो मैं वापस कहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं वापस कहता हूं, जैसे यीशु तब बाहर ठीक करते थे आज वो अंदर से ठीक करेंगे। मेरी प्रार्थना है जो कि मैं अभी आते आते कर रहा था, प्रभु यहाँ जितने भी आत्मिक तौर पे, ऑल आर लिसनिंग, यहाँ जितने भी आत्मिक तौर पे अपंग हैं आज वो ठीक हो जाए जी। यहाँ जितने भी आत्मिक तौर पे अंधे हैं वो देखने लगे, बहरे हैं वो सुनने लगे। याद रखो आत्मिक तौर पर। और मुझे पता चला है बाहर से ठीक हो या ना हो, लेकिन अगर अंदर से ठीक नहीं हुए तो गई भैंस। क्या बात है, आपने मेरे साथ में अब पड़ोस को वापस से गोली मारी और उनको बोलो बड़े ध्यान से सुनना। जी 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 नेशनल कलीसिया हो या इंटरनेशनल कलीसिया हो, हम जैसे सेवक हो या उन जैसे सेवक हो, बात वही घूमकर आती है, क्या हम आज अंदर से ठीक हैं? आपकी म्यूजिक बहुत अच्छी थी, आपका वर्शिप बहुत अच्छा था, जनरल बात कर रहा हूं, पर्सनल नहीं लेना। आपका वक्ता बहुत अच्छा है, आपकी कन्वेंशन बहुत अच्छी हो गई, लेकिन प्रश्न उठता है बाहर से ठीक है या अंदर से? सीधा। और आप कहते हैं कि पास डैनियल हम 40 साल से मसीह हैं, फिर प्रश्न उठता है अंदर से अपंग हो या ठीक? आप 15 साल से बाइबल पढ़ रहे हैं, फिर प्रश्न उठता है अंधे बहरे हो कि ठीक ठाक? ये प्रश्न उठता है। तो इस वक्त में जो YouTube पे सुन रहे हैं उनके लिए और जो आप सुन रहे हैं उनके लिए मेरे पास में एक संदेश है जिसका टॉपिक है, टॉपिक समझते हैं, शीर्षक यानी विषय यह है, 2 तरह के ईसाई। कितने? 2 तरह के ईसाई। एक है बच्चे ईसाई और दूसरे हैं शाने ईसाई, मतलब परिपक्व ईसाई या मसीह। द चिल्ड्रन क्रिश्चियंस एंड द ग्रोथ
यानी कि जो बढ़ चुका है ऐसे मसीह। तो यहाँ पे दो तरह के मसीहों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, एक है बच्चे मसीह और एक है शाने मसीह। राइमिंग वर्ड आ सकता था, अच्छे मसीह, बच्चे मसीह, अच्छे मसीह, बट एनीवे शाने मसीह। सब लोग बोल दीजिए शाने मसीह। शुक्रिया। मेरे घर में ये दोनों तरह के बच्चे पाए जाते हैं, हम दोनों के लिए। मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये जो बच्चा है ये 10 साल का है, मेरी बेटी जो है वो 22 साल की है। जब हम घर में खाना बनाते हैं तो इसका भी सोचना पड़ता है, उसका भी सोचना पड़ता है। सब सुन रहे हैं भैया? मैं वापस कह देता हूं, मेरे ही घर में दो तरह के बच्चे हैं, एक है ये, एक है वो। जब इसकी खाने की बारी आती है तो सोचना पड़ता है कि इसको क्या हजम होगा। जब उसकी खाने की बारी आती है तो हमें सोचना नहीं पड़ता क्योंकि वो बड़ी हो गई है, उसको सब हजम होता है। वैसे ही मुझे पता चला, क्योंकि मैं 25 साल से पास्टर हूं, मैं एक आत्मिक पिता के रूप में जब कलीसिया में काम करता हूं, मेरे चर्च में जब मैं संडे जाता हूं, मुझे दो तरह के बच्चे मिलते हैं मसीह में। एक है छोटे बच्चे और दूसरे हैं शाने बच्चे। मतलब दो तरह के मसीह, एक है छोटे मसीह और एक है बड़े मसीह, एक है बच्चे मसीह, एक है अच्छे मसीह। इज दैट राइट? आपके बीच में भी आया हूं और आप लोग तो समझदार हैं। बाहर कहते हैं समझदार को इशारा काफी है। तो जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी दो तरह के मसीहत मिलते हैं। आपको भी मिलते होंगे, जितने प्रभु के दास बैठे उनको भी मिलते होंगे। यार जहाँ पे भी चले जाओ, गुजरात हो, सूरत हो, आपका एपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, कहीं पे भी चले जाओ, आपको ये दो तरह के ईसाई तुरंत मिल जाएंगे। इज दैट राइट? ना आइए देखते हैं वचन क्या कहता है। तो मैं फिर पूछूंगा, क्या आप सब तैयार हैं? आइए वचन सुनते हैं। गुजराती में कौन पढ़ेंगे भैया? ओके, वंडरफुल। सबसे पहले पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब, उसका 5वां अध्याय, वचन 12 और 13। और जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। गुड। और जितने लोग जाग रहे हैं हालेलुया। क्या बात है, सर पढ़िए। इब्रानियों की किताब 5 का 12, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 15। કેમ કે આટલા વખતમાં जी તો તમારે ઉપદેશકો થવું જોઈતું હતું, પણ અત્યારે તો દેવના વચનના મૂળ તત્વ સાસે એ કોઈ તમને ફરી શીખવે એવી અગત્ય છે, અને જીવને દૂધની અગત્ય હોય ને ભારે ખોરાકની નહીં એવા તમે થયા છો। क्या 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 सही पढ़ रहे हैं? इब्रानियों 5 का 12 पढ़ रहे हैं सर? हाँ, वापस पढ़िए। કેમ કે આટલા સમયમાં તો તમારે ઉપદેશકો થવું જોઈતું હતું, सु थे जोइसु देशक। वाह, गुजराती में अलग ट्रांसलेशन है, अच्छा लग रहा है। किसी के पास में हिंदी है? किसी के पास में हिंदी है? समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। क्या बात है भैया, तभी यह आवश्यक है। तो भी यह आवश्यक हो गया है क्या? कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। बस यहाँ पे रुक जाएंगे और मैं चाहूंगा कि 13 वचन जब मैं बोलूंगा तब पढ़ना। मुझे देखिए प्लीज, अगर आपका पढ़कर हो गया मुझे देखिए। सिस्टर्स सिस्टर्स सिस्टर्स, मुझे देखिए। लिखा है समय के हिसाब से तुम्हें क्या हो जाना चाहिए? गुरु। सब लोग बोलो गुरु। गुजराती कहता है उपदेशक, इंग्लिश कहता है परिपक्व, मैच्योर्ड, राइट? वचन 13 देखता है, लिखता है कि क्यों हम बच्चे नहीं हैं, बच्चे हो गए, और क्यों हम शाने नहीं हुए। वचन 13 जी जी। क्योंकि दूध पीने वालों को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती जी, क्योंकि वह बच्चा है। क्या बात है। मैं वापस पूछता हूं, मेरा टॉपिक क्या है? दो तरह के मसीह, एक है बच्चे मसीह और एक है शाने मसीह। आप जब मुझे सुन रहे हैं, आपको कौन से बच्चे चर्च में ज्यादा पसंद है? मतलब आपको कौन से मसीह पसंद है, बच्चे मसीह या शाने मसीह? जोर से प्लीज। ओके, कैंसल। कौन से बच्चे होने चाहिए? छोटे बच्चे होने चाहिए मसीह में या फिर बड़े मसीह? ओ, शाने बच्चे या फिर दूध पीने वाले बच्चे? शाने बच्चे, राइट ना। बड़े ध्यान से सुनना। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि कलीसिया में, चर्च में शाने बच्चे होने चाहिए, शाने शब्द समझते हैं ना, परिपक्व, मैच्योर, ठीक है ना? जब होने चाहिए, जब आप खुद ही कह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आपको भी शाना होना चाहिए ना? मैं कुछ चीजें और बता देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक और वचन पढ़ना है ब्रदर, पहला गुजराती फिर हिंदी। पहला कुरिन्थियों 13 का 11, पहला कुरिन्थियों 13 का 11। कोशिश करवाऊंगा कि ज्यादा वचन ना पढ़वाऊं, बात ज्यादा करो जी। पहला कुरिन्थियों 13 का 11,
पहला ग्रंथियों 13:11। जी पास्टर जी, ये टेबल अच्छा है, अगर रात को भी ये आ जाए वहां पे तो अच्छा, या ऐसा कोई टेबल, क्योंकि जितने भी स्टैंड है ना वो सब हिले हुए हैं। जी पहला गुजराती फिर हिंदी। ત્યારે હું બાળક હતો ત્યારે બાળકની પેઠે બોલતો હતો, બાળકની પેઠે વિચારતો હતો, બાળકની પેઠે સમજતો હતો, जी પણ હવે મોટો થયા પછી મેં બાળકની વાતો મૂકી દીધી છે। हिंदी। जब मैं बालक था जी तो मैं बालकों के समान बोलता था, जी बालकों के समान मन था, जी बालकों की समझ थी, जी परंतु सयाना हो गया परंतु अब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। बालकों की बातें छोड़ दी। चलिए वापस आइए, अगर आपका पढ़कर हो गया। सिस्टर्स आप लोग सब ठीक हैं? ओके, मुझे देखते रहिए। शक्ल ठीक ठाक की तो है? जो कल बोला था अभी वापस नहीं बोलूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वचन कहता है दो तरह के मसीह हैं, एक है बच्चे मसीह और दूसरे हैं श्याने मसीह। अभी आप समझ गए होंगे। आपकी गिनती किसमें होनी चाहिए? थोड़ा जोर से बोल सकते हैं? ओके, बच्चे मसीह की हरकत और श्याने मसीह की हरकत मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग तैयार हैं? और जो YouTube पे सुन रहे हैं आप लोग भी सुनिए। 90%, मैं फिर पूछूंगा, मेरी हिंदी समझ में आ रही है? 90% 90% कौन से बच्चे पाए जाते हैं? मसीह पाए जाते हैं, बच्चे मसीह। 10% कौन से मसीह पाए जाते हैं? शाने मसीह। मैं दोनों की हरकत बताने जा रहा हूं। आपने कभी देखा होगा अक्सर कि जो बच्चे मसीह होते हैं उनका रोना ज्यादा होता है। मेरा पेट दुख रहा है, मेरा कमर दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है। ऊपर से प्रभु कहता है कि जिस दिन से मैंने तुझे चुना है मेरा सर दुख रहा है। अब मेरे साथ में अच्छा, जो बच्चे मसीह होते हैं वो जैसी पास्टर को देखते हैं उनका शुरू हो जाता है, पास्टर जी मारा माटे प्रार्थना करो। गुजरात ठीक है? हाँ, मारा माटे प्रार्थना, बराबर बोला ना? मारा माटे प्रार्थना करो, मारा माटे प्रार्थना करो। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा बड़ा कब होगा? यहाँ दूध का बॉटल है किसी के पास? बच्चे के पास? यहाँ दूध नहीं पीते बच्चे, डायरेक्ट बड़े हो जाते हैं। ब्रिजेश आजा बेटा, जल्दी। ब्रिजेश मेरे को लाया, अभी खुद ही फंस गया। सोचिए ये दूध की बोतल है। ब्रिजेश मुझे लगता है आपकी एज 25, क्या बात है, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। 25 साल का ब्रिजेश के हाथ में दूध पीने वाले बच्चे का बोतल कैसा दिखेगा? कमन बात करें। और एक काम करते हैं, इनको मम्मी बनाते हैं। आइए, इनको मम्मी बनाते हैं। मम्मी जल्दी आओ, बच्चा बुला रहा है, जल्दी आओ। ऐसा सोचिए मम्मी के हाथ में ब्रिजेश, 25 साल का ब्रिजेश, घोड़ा जैसा ब्रिजेश मम्मी की गोद में कैसा लगेगा? और सुबह सुबह उठकर है ना ब्रिजेश अंगूठा मुंह में चूस के बोलता है मम्मी मम्मी मेरे को कैसा लगेगा? आप सोचिए। कम ऑन, राइट और नो पास्टर जी? अच्छा, जब ऐसे मसीह, ऐसे बच्चे जब कलीसिया में आते हैं, हम जैसे पास्टरों के लिए, ब्रिजेश आपको नहीं जनरल बोल रहा हूं, सोचिए ऐसे बच्चे हमारे लिए कितना सरदर्द है। जब ये मुझे प्रेज जरूर करेगा, कर लो, तो मुझे पता चल जाएगा ये जैसी मुंह खोलेगा बिस्किट मांगेगा, ये जैसी मुंह खोलेगा चॉकलेट मांगेगा। बिस्किट चॉकलेट समझते हैं? पास्टर जी मारा माटे प्रार्थना करो, बिस्किट चॉकलेट। फिर कहेगा मेरा सर दुख रहा है, बिस्किट चॉकलेट। फिर कहेगा मेरे लिए प्रार्थना करो, नौकरी का प्रॉब्लम है। तो ऐसे बच्चे 90% है कि नहीं कलीसिया? वेरी गुड। शाम की मीटिंग में मम्मी आप बैठ जाओ। शाम की मीटिंग में मैंने एक चीज नहीं करी जो कि मैं कर सकता था, वह यह था कि मैंने शाम की मीटिंग में कल वाली और आज भी नहीं करूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैं जो सब बच्चे बना रहे, मैं क्यों बच्चे बनाऊं आपको? मैं तो चाहता हूं कि मैं आपको शाना करके जहां से चला जाऊं, लेकिन तालियां नहीं बजेगी। बस। मैंने वो एक चीज नहीं करी जो आज भी नहीं करूंगा या शाम को भी नहीं करूंगा, वह यहां है कि आपके सर पे हाथ रख रख कर प्रार्थना करना। आपको पता है आपकी पिछली कन्वेंशन में ये हुआ होगा, आपके 6 महीने की कन्वेंशन में शायद ये हुआ होगा, या किसी और के कन्वेंशन में जब आप गए होंगे तो हम जैसे सेवक उन्होंने आपके लिए लाइन लगाई होगी, बहनें इस तरफ, भाई इस तरफ, और लाइन से हम प्रार्थना करेंगे। और तेल की बोतल के साथ, तेल की बोतल समझते हैं? मेरा एक प्रश्न है, हो सकता है ब्रिजेश थोड़ी देर के लिए बैठ जा, जरूरत होगी तो बुलाऊंगा।
वापस आते हैं। तेल की बोतल समझते हैं आप लोग? पास्टर जी प्रार्थना करिए। बोला कैसे? तेल लगाकर प्रार्थना करिए। ठीक है, अच्छी बात है। हम एक बार तेल लगाएंगे, 2 बार तेल लगाएंगे, 3 बार तेल लगाएंगे। यार पूरी जिंदगी तेल लगाओगे? कम ऑन, बात करिए। लड़की ऐसा घूम जा बेटा, क्योंकि उधर नहीं हूं मैं, इधर हूं। यहां जितने सेवक बैठे हैं, अगर आपको लगता है मैं सही बात कर रहा हूं, साथ दीजिए। अगर आपको लगता है मैं गलत बात कर रहा हूं, मुझे निकाल दीजिए। ओके ओके, जरा हाथ उठाकर सिस्टर्स। वंडरफुल। मैं वापस कहता हूं, शुरुआत में तेल ठीक है, 1-2 बार तेल ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी ठपा 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 ठपा, ये बच्चे वाली हरकत नहीं है तो फिर क्या है? कमाल है सर। और खास करके मुझे पता चला बहनों वाली हरकत। आप लोगों को बताते, नाराज नहीं होना। जब आप लोग हम जैसे सेवकों को देखते हैं ना, तो आप लोग बोलते हैं पास्टर आ गए, पास्टर आ गए, पास्टर आ गए। फिर आप लोग सर पे दुपट्टा डाल के लाइन से खड़े हो जाते हैं, मारा माटे प्रार्थना करो, मारा माटे प्रार्थना करो। ये कौन सी हरकत है? थोड़ा जोर से। सर आपने वचन कौन सा पढ़ा था? समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। पढ़े कि नहीं पढ़े? कम ऑन, यस और नो? सिस्टर्स आप लोग सुन रहे भैया सब लोग? आपका वचन कहता है कि समय के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए? गुरु हो जाने। कौन शिकायत करता है? बच्चे। कौन कहता है प्रार्थना करो? मसीह बच्चे। कौन कहता है प्रार्थना निवेदन देते हैं? मसीह बच्चे। मैं कुछ एक ऐसी चीज बोलने जा रहा हूं, ये किसका है? बिठा दो। हाँ, एक जगह पे बैठ जाओ बेटा। मैं एक ऐसी चीज आपको देने जा रहा हूं, इसका कोई नहीं है। अच्छा, इसके माँ बाप घूम गए? नहीं, अक्सर बच्चे घूमते सुना था। अच्छा, इसके टाइम में माँ बाप घूम गए। अरे वो बच्चा अभी भी घूम ही रहा है। सर किसका है देख लो। अच्छा, फाइनली मिल गया। आप ही का है ना सिस्टर? बस संभाल के रखिएगा उसको। मैं एक ऐसी चीज देने जा रहा हूं जो आपको अच्छी लगेगी। दे सकता हूं? बड़े ध्यान से सुनिएगा। कभी हम जैसे सेवकों के पास प्रार्थना निवेदन नहीं देना। जल्दी पूछो क्यों? अभी बताया था ना, बड़े हो जाओ। अब जितने पास्टर्स यहाँ पर बैठे हैं, मुझे नहीं पता वो मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सर आप लोग सहमत हो जाइए, क्योंकि हमको कलीसिया में बच्चे बड़े बनाना है। क्योंकि बाहर गुजरात में बहुत सारे ऐसे लोग आपका वेट कर रहे हैं। मैं रिपीट करता हूँ, किसका वेट कर रहे हैं? आपका वेट कर रहे हैं। वाह, अच्छा लगेगा, बोल देता हूँ। आ जाओ, एक मिनट आ जाओ मेरे। इस तरफ आइए। आपको पता है हम 25 साल से शादीशुदा हैं। कितने साल से? 25 साल से शादीशुदा हैं। आप इनको पूछिए और मुझे पूछिए, और हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। और आज शुक्रवार है, मैं सच बोलता हूँ, आगे आप समझदार हैं। हम 25 साल से जब से मिले हैं, हम कभी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुए। दूसरी चीज, ये सिर्फ अपने जीवन में 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई। एक इसके टाइम पे और एक उसके टाइम पे। आगे आप समझना। बस उसके अलावा ये भी शक्कर डाल डाल के चाय पीती है, मैं भी शक्कर डाल डाल के चाय पीता हूं। और आपके दाल में जितना नमक डालने के हिसाब से डालो। ना तो हमको नमक से प्रॉब्लम है, ना हमको शक्कर से प्रॉब्लम है, ना हमको कोई किडनी का प्रॉब्लम है, ना हमको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है। जल्दी पूछो क्यों? अरे अभी तो बताया ना, बच्चे बड़े हो गए। साथ ही साथ हमारे घर पे एक कुत्ता है, उसका नाम है एबी, पोमेरियन, सफेद वाला कुत्ता पोमेरियन। वो कुत्ते की उम्र, जो जानकार है वो समझ जाएंगे, 12 से 13 साल। वो कुत्ते का जो लाइफ है ना, 12 से 13 साल, पोमेरियन, व्हाइट कलर का कुत्ता, उसके ऊपर वो नहीं जी सकता। लेकिन आपको पता, आप इनको भी पूछ लीजिए, उसकी उम्र हो गई है 15 साल और 15 कंप्लीट हो गया है। वो कुत्ता भी कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं। जल्दी पूछो क्यों? अरे अभी बताया था। मतलब जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य का ख्याल रखते हैं। अब आप सोच के देखिए, थैंक यू भैया। अब आप सोच के देखिए, ना मैं बीमार कभी हुआ, ना ये कभी बीमार हुई, ना ये 2 बच्चे, ये भी कभी हॉस्पिटल में नहीं गए। अभी तक मेरी बेटी 22 साल की हो गई है, वो तक कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई। हमारा घर सलामत है, हम सलामत है, हमारा जानवर सलामत है। कैन यू बिलीव दैट? अब वो क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर का घर बनाते हैं
वो हमारा घर बनाता है, आगे बोल देना था, जब हम उसका काम करते हैं। क्या बात है, यहाँ पर बच्चे बड़े हो रहे, अच्छा लग रहा है। जब हम यीशु का राज्य बनाते हैं तो यीशु हमारा राज्य बनाता है। और आपको पता है मेरे पास में गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी, और मेरे पास माँ भी है। अब जिसको समझ में आ रहा है एंजॉय करना। मेरे पास में जी मेरे पास में हर चीज है। और आपको पता है हमें कोई चीज की कमी नहीं है। कब? ये भी अच्छा लगेगा, सुन लीजिए। 25 साल पहले प्रॉब्लम था। वो जो भाई साहब के घर पे हम लोग के, वो यहाँ बैठे हैं, ओके, उनके कोई लोग यहाँ बैठे हैं, ओके। ब्रिजेश, आप जरूर बताना कि मैंने उनको याद किया। आपको पता है एक वक्त था 25 साल पहले, मेरी बात कर रहा हूँ, वाइफ का तो अलग है। 25 साल पहले मेरा जो था वो ये हालत थी कि मैं क्या खाऊं। लेकिन अभी ऐसी मुसीबत आ गई है फिर से कि क्या क्या खाऊं। आप नहीं समझो, मैं वापस बोल देता हूं। एक वक्त था क्या खाऊं, अभी वक्त क्या है, क्या क्या खाऊं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे मिले ब्रिजेश की वजह से कि ये खाओ वो खाओ, सुबह सुबह ढोकला, फिर भजिया, फिर चाय भी भर भर के। ये उनका प्यार है, वो बात अलग है। अब जब हम कहीं मीटिंग के लिए जाते हैं, कहते हैं कि पास्टर जी आप क्या खाओगे, शुरुआत हो जाती है, मटन खाओगे, चिकन खाओगे, ये खाओगे, वो खाओगे। फिर मेरे मन में प्रश्न उठता है कि तभी मुसीबत थी कि क्या खाऊं। अभी मुसीबत है, क्या क्या खाऊं। तभी हम रोड में थे, अभी करोड़ में, पहले फर्श में थे, अभी अर्श में, पहले पी के गटर में थे, अभी अटर में। जी, पहले कुछ नहीं था, अभी सब कुछ है। पहले कोई नहीं पूछता था, अभी सब पूछते हैं। ये जिंदगी किसने बदली? यही वो आपके साथ भी कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है? जब हम शाने होंगे तब। ओके, दूसरी चीज जो कि बहुत कॉमन है और आपको जल्दी से हजम हो जाएंगे, बोल सकता हूँ। आपको अगर पानी पीना हो, पानी चाहिए पीना हो, तो मैं पानी ला के पिलाऊं या पानी जहां मिलता है उसका पता बताऊं? शुक्रिया, सही जो। ये बहनें क्यों नहीं बात करती? आपके ऊपर जीएसटी लगा। आप लोग सब बात करिए। मैं फिर कहता हूं कि अगर आपको पानी की प्यास लगे, मैं पानी ला के पिलाऊं या पानी कहां मिलता है उसका पता बताऊं? शुक्रिया। क्यों? क्योंकि जब आपको प्यास लगेगी आप मुझे नहीं ढूंढोगे, आपको पता है कि पानी कहां मिलता है, सीधा वहां चले जाओगे। लेकिन अगर आपको आदत लग गई है किसकी, कि ला के पिलाओ, कैसे ला के पिलाओ, तो पहले ढूंढोगे मुझे, फिर मिलेगा पानी। ये है अलग कहानी। और पता चला मैं ही नहीं रहा, मैं ही चल बसा, फिर ना मिलेगा पानी और बन जाएगी तुम्हारी कहानी। बस बेस्ट तरीका क्या है? मैं आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करता रहूं या फिर आप खुद इतने मजबूत हो जाएं कि पास से डैनियल हमको प्रार्थना की जरूरत नहीं है, आप बताओ कि आपको क्या प्रार्थना की जरूरत है। सीधा राइट पास्टर जी जितने पीछे बैठे, आप लोग एग्री करते हैं सर मेरी बातों से? सो सब लोग तैयार हैं? ये होते हैं मसीह बच्चे, यानी कि छोटे बच्चे। लेकिन जो शाने बच्चे हैं मैं उनकी हरकत बताने जा रहा हूं। बता सकता हूं? बड़े ध्यान से सुनना। जो शाने हो जाते हैं उनकी बचपन की बातें चली जाती है, पहली बात। उनकी हरकतें बदल जाती हैं, दूसरी बात उनकी सोच बदल जाती है। पढ़ा है ना आपने, अभी पढ़ा था। बच्चों जैसी सोच चली गई, बच्चों जैसा दिमाग चला गया, बच्चों जैसी बातें चली गई। अब मैं शाना हो गया हूं। तो जो बच्चा शाना हो जाता है, सब लोग तैयार हैं? ब्रिजेश वापस आना भैया, बड़े ध्यान से सुनना। जो बच्चा शाना हो जाता है, मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, आपकी लाइफ में कभी नहीं सुना होगा जो अभी आप सुनने जा रहे हैं। बोल सकता हूं? हाथ उठा कर। ये आदत शाम को भी रखना। और मैं रहूं या ना रहूं, जो भी टीचर आता है थोड़ा मजबूत बैठिए और रिस्पॉन्ड देते रहिए। हमें ऐसा सोचिए कि ब्रिजेश जो है वो मेरी तरफ घूम जाए। ये मेरे चर्च का मेंबर है, मैं इसका पास्टर हूँ नाटक में, ठीक है ना। ब्रिजेश मेरे पास आता है, बोलता है पास्टर डैनियल बोल दूं आपका चेहरा क्यों उभरा हुआ है? तो मैं इसको कहूँगा यार बहुत दिन से खाना नहीं खाया, ऐसा बोलूँगा ना। मैंने अभी आपको बताया पहला मुसीबत क्या थी, क्या खाऊं, क्या खाऊं, तो मेरे को खाने का प्रॉब्लम है। फिर मुझे पैसे का प्रॉब्लम है, अभी पता है नहीं है। मुझे कोई कपड़ों का प्रॉब्लम है, तो मैं बात करिए नहीं है। मेरे पास में हर चीजें हैं जो प्रभु ने दी है, राइट। फिर ये मुझे पूछता है पास्टर डैनियल आपका चेहरा क्यों उभरा हुआ, आपके चेहरे पे उदासी क्यों है, अब आपकी आंखें भीगी क्यों है? भीगी समझते, गीली, आपकी आंखें गीली क्यों है? तब मैं इसको कहता हूँ देख भाई
तू जो सोच रहा है, सब सुन रहे हैं ना मेरी बात? तू जो सोच रहा है, ना तो मुझे बीमारी है, ना तो मुझे तकलीफ है, ना मुझे खाने का प्रॉब्लम है, ना मुझे पैसे का प्रॉब्लम है, मेरे पास सब कुछ है। फिर ये पूछता है पास्टर डैनियल फिर आप दुखी क्यों हैं? फिर मैं इसको कहता हूँ यार मुझे दुख इस बात का है कि अभी भी महाराष्ट्र जीता नहीं गया है। मैं रिपीट करता हूँ, अभी भी महाराष्ट्र जीता नहीं गया। मैं आपकी गुजरात की बात करता हूँ, अभी भी गुजरात जीता नहीं गया। अभी भी लाखों लोग, सब अंदर के लोग हैं ना, सब मसीह लोग हैं ना, अभी भी लाखों लोग आपके भारत में सुबह 4 से लेके रात को 8 बजे तक, मेरा हाथ देख लो, पीतल की घंटी बजाते रहते हैं। आपको नहीं पता है लाखों लोग अपने भारत में सुबह से लेके शाम तक 5 बार, आप समझ गए हो, कोई पेड़ के ऊपर ढूंढ रहा है ईश्वर को, कोई पेड़ के नीचे, कोई पहाड़ के ऊपर ढूंढ रहा है, कोई पहाड़ के नीचे, कोई नदी के अंदर जाके ढूंढ रहा है, कोई नदी के पार जाके। समझ में आ गया आपको? मेरा एक प्रश्न है, जब बाहर इतना सारा काम पड़ा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बुरा नहीं मानना, बोल दूं, जब बाहर इतना सारा काम पड़ा है, आप 15 साल से 20 साल से मसीह बच्चे बनकर बैठे और आपको अभी भी दूध चाहिए। सोच के देखिए, कमान सोच के देखिए। जब आप लोग चर्च में आते हैं, जब आपको पास्टर लोग चर्च में लेकर आते हैं, तो आपको ऐसा लगता है यार कितना अच्छा जीवन है, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। और एक आदमी को तो हमने काम पे रखा हुआ है, प्रार्थना करने वाला पास्टर। बस पास्टर के पास जाओ, चिट्ठी लिखकर भेजो और चिट्ठी के अंदर 500 और 1000 रुपए की नोट डाल दो। 500 1000 का नोट वैसे बंद हो गया, 2000 की नोट डाल दो और पास्टर साहब ज्यादा प्रार्थना करेंगे। कमानिया सुनो, यही कहीं बैठ जाना, वापस बुलाऊंगा, बैठो। सब तैयार हैं? आपको पता है ऐसा रुमाल आजकल भारत में बिक रहा है। यहाँ पे पास्टर्स कौन कौन है, जरा एक बार हाथ उठा दें प्लीज। यहाँ पास्टर्स कौन कौन है? शुक्रिया। और यहाँ के पास्टर कौन है? कहाँ है, कहाँ बैठे हैं? अच्छा अभी नहीं है, ठीक है। उनके असिस्टेंट कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे? वंडरफुल, थैंक यू सर। मैं बोल दूं जल्दी से, ऐसे रुमाल आजकल बिक रहे हैं। और आपको पता है ये रुमाल का नाम क्या है? बता दूं, इसको कहते हैं अनॉइंटिंग कर्चिफ, मतलब अभिषेक किया हुआ रुमाल। और बुरा नहीं मानना, आप जैसे लोग इसको खरीदते हैं। तो मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, अगर आप लोग सहमत हैं तो साथ दीजिए, नहीं है तो जाने दीजिए। मेरा प्रश्न है, क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक हम खरीद सकते हैं? तो फिर आपकी हिम्मत कैसे होगी इसको खरीदने की? बात करें। और कौन से बच्चे खरीद रहे हैं? दूध पीने वाले क्रिश्चियंस। कौन से बच्चे नहीं खरीदते हैं? जो शाने हो गए हैं। कम से कम मैं तो नहीं खरीदूंगा। पूछो क्यों? बचपना गया ना, अभी बड़ा हो गया। पौलुस कहता है जब मैं बच्चा था बच्चों जैसी बातें करता था, बच्चों जैसी सोचता, बच्चों जैसा चलता था, अब मैं शाना हो गया। मेरी प्रार्थना है कि आज दोपहर को आप सब मसीह में शामिल हो जाएं। और आप सभी को मैंने अभी कहा था कि बचपना निकाल देना है, क्योंकि हमको शाने होना है और बाहर बहुत सारा काम बाकी है। मैं अभी पंजाब में था 2 महीना पहले। पंजाब के लोग अगर इसको सुनेंगे तो वो समझ जाएंगे। पंजाब के अंदर पानी की बोतल का नाम पानी हटाकर प्रभु के दास का स्टिकर या लेबल और कहते हैं अनॉइंटिंग वाटर। कौन सा वाटर? अनॉइंटिंग वाटर। उसको 200 रुपए में बेच रहे हैं, इतनी सी बोतल। मेरा प्रश्न है, क्या हम उसको खरीदें? सर जितने सेवक हैं बात करिए, क्या हम उसको खरीदें? क्यों? पहली बात यह है, आपको पानी का जरूरत ही क्यों, जबकि सृष्टिकर्ता यीशु आपके अंदर है। ब्रिजेश वापस आना। एक प्रश्न पूछ सकता हूं, अगर आप लोग की तैयारी है पूछ सकता हूं, जोर से साथ दीजिए जरा। अच्छा, आपकी जो एनर्जी है ना वो दिखाया करो। क्या होता है मालूम है, आप लोग खुद ही बुझे बैठोगे तो फिर मेरा हालत तो आगे, आप समझदार है, थोड़ा मजबूत बैठिए। पूछ सकता हूं कुछ? क्या एक विश्वासी को तेल पानी की जरूरत है? जोर से। क्यों? परमेश्वर हमारे साथ है। या और आपको पता है जब जब महाराष्ट्र, गुजरात में एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, मुंबई, पुणे, नागपुर, सोलापुर, कोल्हापुर में जब मीटिंग्स होती हैं, हम क्रिश्चियंस, प्लीज बुरा नहीं माना,
हम क्रिश्चियंस सबसे ज्यादा लंबी लाइन लगाते हैं। हम जैसे सेवकों के पास में आकर पास्टर साहब प्रार्थना कर देना, पास्टर साहब तेल का पानी तेल दे देना, पास्टर साहब रुमाल दे देना, हम इसको पैसे से खरीदेंगे और घर पे जाके इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि बाइबल में एक दो वचन ऐसा आ गया है, बाइबल में एक दो वचन ऐसा आ गया है जहां तेल और पानी का जिक्र हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां पे भी जिसको भी लिखा जाता है वो क्यों लिखा गया है, उसका ऊपर नीचे आगे पीछे पढ़ना जरूरी है। क्यों लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, किसको लिखा है आगे बोल दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए है या उसके लिए है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सुनो, अगर आपने सिर्फ एक वचन को उठाकर देखो लिखा है इसलिए मैं कर रहा हूं, तो फिर वचन में ये भी लिखा है कि जूडस ने फांसी लगाई, तुम भी लगाओ। कमान बात करिए। ये सुनो, मैं वापस कहता हूं, एक विश्वासी को कभी तेल पानी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जल्दी पूछो क्यों? अरे अभी तो बताया थे ना, जब ये प्रभु का काम करेगा तो परमेश्वर इसका काम करेगा। और जी 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 जी, जब आप प्रभु का घर बनाओगे तो प्रभु आपका घर बनाएगा। बाप रे, बोल दूं? आप लोग सब सुन रहे हैं बच्चे लोग, सिस्टर? ओके, ये टेबल बीच में है ना, आपको दिख नहीं रहा है, क्या करूं? बर्दाश्त करो, थोड़ा पीछे करो, मेरा पानी संभालना। बस बस, ओके। मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूं, पूछ सकता हूं? बच्चे लोग अभी दिख रहा है बेटा आप लोगों को? क्या परमेश्वर ने कभी खुद अपनी जबान से हमारे पैरों का क्या कहते हैं नाम लिया है? मतलब पैरों का तारीफ किया है कि तुम्हारे पैर अच्छे हैं? नहीं लिया है। कहां लिया है बता दूं? आइए पढ़ते हैं, पहला गुजराती फिर हिंदी। रोमियो की किताब, उसका 10 का 15, रोमियो 10:15, रोमियो 10:15। वाह, रोमियो 10:15। વળી તેઓને મોકલ્યા વગર તેઓ કેમ કરીને ઉપદેશ કરશે? જી, લખેલું છે કે વધામણીની સુવાર્તા સાંભળનારાઓના પગલા કેવા સુંદર છે। बस पगला। अभी हिंदी। और यदि भेजे न जाए तो क्यों प्रचार करे? जी, जैसा लिखा है, जी, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। बस मैं फिर पूछूंगा, क्या परमेश्वर ने, सिस्टर्स मुझे देखिए, क्या कभी परमेश्वर ने आपके पैरों का तारीफ किया है? आपने कहा नहीं, लेकिन अभी मैंने बढ़ा दिया, तो मैं फिर पूछ रहा हूं, उसने तारीफ करी है? बोलो यस। कम ऑन, बात करो, उसने करी है ना तारीफ? जब यीशु खुद कह रहा है क्या ही सुहावने हैं पैर, तो वो पैर को किडनी प्रॉब्लम से, हार्ट प्रॉब्लम से, HIV से, नमक का शक्कर का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम से वो आपको नहीं बचाएगा। कम ऑन, बात करिए सर। मैं बाइबल के बाहर से बात करूंगा, मुझे नहीं मौका देना, लेकिन अगर मैं बाइबल के अंदर से बात करूं तो साथ ध्यान दीजिए। क्या कभी परमेश्वर ने कहा है ये शरीर तुम्हारा नहीं मेरा है? बोले कि नहीं बोले? आपका पहला क्रम मत पढ़ना, पहला क्रम 3:16 में नहीं लिखा है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है? तो ये हाथ किसका है? प्रभु का है। ये पैर किसका है? जरा जोर से, प्रभु का है। ये पूरा शरीर किसका है? प्रभु का है। तो इसको संभालेगा कौन? कब? जब ये शरीर प्रभु के काम आएगा तब। ये राइट पास्टर जी? सर, जब ये शरीर ही सुबह सुबह उठकर सुस्ती की तरह ना प्रार्थना में बैठता है, ना वचन पढ़ता है, ना आत्माओं को बचाता है, ना वचन सुनाता है, ना प्रभु के राज्य में लोगों को बचाता है, ये शरीर ही सुस्त पड़ गया है, तो परमेश्वर ये शरीर को साथ क्यों देगा भैया? कमान बात करिए। मैंने तो तय करा है कि जब तक मैं नहीं रुकूंगा मैं खत्म नहीं करूंगा, राइट? मैं जब बात करता हूं तो घड़ी बहुत तेजी से बढ़ती है, जरा साथ दीजिएगा। हाँ, इनको नीचे लेकर आओ, स्वर्ग में चली गई। नमस्ते बहन, मुझे सुनते रहिए। मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, बता सकता हूं? बड़े ध्यान से सुनना। जब ये शरीर परमेश्वर का काम नहीं करेगा, मैं आपको बताऊं, ये व्यक्ति बाहर से लंगड़ा भी है, अपंग भी है, अंधा भी है, बहरा भी है, इसको दुनिया भर की बीमारी है, राइट? सर आप आ सकते हैं? ओ रुक जाओ सर, आप आइए, आप आइए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको डेमोन्स्ट्रेट देता रहूं। बेटा मैं फ्रेम में हूं, मैं तो फ्रेम में हूं। सर आप यीशु नाटक, थोड़ा दूर जाइए, ऐसा सोचिए आप यीशु, ठीक है ना? मैं इसका पास्टर हूं, ये मेरे चर्च का मेंबर है, ना तो बाइबल पढ़ता है, ना प्रार्थना करता है, कुछ भी नहीं करता, राइट? और मुझे पता है कि ये ढंग का नहीं है, और यीशु को पता है
ये ढंग का नहीं है, राइट? अभी मैंने एक मीटिंग लगाई, जैसे आपने मुझे बुलाकर मीटिंग लगाई, और विदेश से एक प्रभु के दास को बुलाया। वाह, क्या पावरफुल दास आया। ऐसा सोचिए, बीच में आता है, ऐसा सोचिए नाटक चल रहा है, अब जो सामने मिला मैंने उठा लिया। ऐसा सोचिए कि पावरफुल प्रभु का दास है और कहता है कि मैं आपके कन्वेंशन में आके प्रचार करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। और प्रचार खत्म होने के बाद में ये प्रभु के दास ने प्रार्थना करना शुरू किया, राइट? होता है कि नहीं होता? साथ दीजिए भैया, सिस्टर साथ दीजिए, होता है कि नहीं होता है? और फिर कहते हैं कि प्रभु के दास अपना हाथ रखकर मारा माटे, ये बंदा शुरू हो गया, बोला प्रभु के दास क्या प्रचार किया है, अब आप प्रार्थना करो। तो प्रभु के दास ने प्रार्थना करना शुरू किया, देख रहे हैं आप? फिर प्रभु का दास कहता है कि परमेश्वर तुझे अमेरिका ले जाएगा, परमेश्वर तुझे पैसे वाला बनाएगा, परमेश्वर तुझे बड़ा बनाएगा। ऊपर से यीशु हंस रहा और मैं, जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि यीशु को भी पता है कि ये ढंग का नहीं है, और मैं इसका पास्टर, मुझे भी पता है कि ढंग का नहीं। एक मिनट, लेकिन बेचारा पास्टर जो बाहर से आया ना, उसको नहीं मालूम कि नाटक चल रहा है, उसको नहीं पता कि आदमी कैसा है। कम ऑन योर सुनो। ऊपर से उल्टा प्रभु को बोलता है, मैं काम पे जाता हूँ, मेरा ख्याल रखना, मेरे घर को अकेला छोड़ के जाना, मेरा घर का ख्याल रखना। ऊपर से यीशु बोलता है, तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? सुनो सर, प्लीज बात करिए, अगर मैं सही हूँ साथ दीजिए। क्या यही नहीं होता है? अच्छा, ऐसे बच्चे, ऐसे मसीहों को नाम क्या दे? मसीह बच्चे या बच्चे मसीह। और ये ऐसे मसीह हैं जिनकी तादाद, बहुत सही जवाब, 90% है। अब यहाँ पे जितने बैठे हैं ना, आपका ऊपर का माला धीरे धीरे खुल रहा होगा, यार बात तो सही है, कहीं ऐसी हरकत हमसे तो नहीं हो रही बोल के दिमाग में चल रहा होगा। फिर आप लोग अपने आप को चेक करते होंगे, यार मैं सुबह उठ के प्रार्थना में बैठती हूँ या नहीं, बैठता हूँ या नहीं, बाइबल पढ़ता हूँ या नहीं। ये सारी चीजें, यस गो अहेड, ये सारी चीजें आप लोग के मन में अभी चल रही होगी। और ऊपर से यीशु मसीह को भी बोलते होंगे, प्रभु जी माफ करना, आपका दिल बहुत है। एक मिनट, अभी इसी को उल्टा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? उल्टा कर रहा हूँ। ऐसा सोचो ब्रिजेश सुधर गया। ब्रिजेश कहता है कि अब मैं सुबह उठूंगा, अब मैं वचन पढ़ूंगा, प्रार्थना में बैठूंगा, आत्माओं को बचाऊंगा, प्रभु की सेवा करूंगा। और उसके बाद में यीशु भी खुश, मैं भी खुश, क्योंकि मुझे पता चला कि बच्चा अभी बोलो बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हो गया, अभी घूम जाओ इनकी तरफ, और बाहर से पास्टर जी आए और कहते हैं, ब्रिजेश सामने आओ, मैं तुम्हारे पर हाथ रख के प्रार्थना करूंगा जैसे पिछले साल किया था। तब ब्रिजेश बोलेगा, पास्टर जी क्षमा चाहते हैं, अब आप बताइए आपको क्या प्रार्थना की जरूरत है? राइट और नो? क्या ये हो रहा है हमारे गुजरात में? नहीं हो रहा है, जबकि होना चाहिए था, जबकि ऐसे मसीह होने चाहिए था। मैं वापस कह रहा हूं, इनमें कोई दोष नहीं है। ये बेचारा अपना काम करेगा और चला जाएगा। मैं भी वही बोल रहा हूं, 2 दिन काम करूंगा चला जाऊंगा, मेरी बात कर रहा हूं। लेकिन रहेगा ये, रहेंगे आप और रहेगा यीशु आपके साथ। कम ऑन लिसन। एक अब आप यीशु के साथ क्या करते हो ये आपका रिस्पॉन्स। आप बैठ जाओ भैया। आप यीशु के साथ क्या करते हो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आमीन। नाउ 2-3 एग्जांपल मैं और देखता हूं आगे क्या करना है। तो सब लोग तैयार हैं? नाउ आज शाम को मैं कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूं जिसका थोड़ा सा झलक मैं यहां देना चाहता हूं। दे सकता हूं? क्या हम सबके ऊपर अभिषेक है? ऐसे करो। यस, पहले पी लेता हूं पानी, क्योंकि 25 साल पहले कुछ और पीते थे, रात को पीते थे, सुबह उतरती थी। अब इतने भी शरीफ मत बनो, आपने भी ना कभी कभी पिया हो। ओके, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिए। सब लोग तैयार हैं? मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या हम सबके ऊपर अभिषेक है? ऐसे करो है हमारे, मजा आएगा। हम सभी के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक कब हुआ है? कब हुआ? अगर यहां कोई समझदार आदमी जवाब दे दे, मैं आपको सच कहता हूं, आज शुक्रवार है, मैं आपको कॉफी पिलाऊंगा और आप ही के पैसे से। जी, मेरा प्रश्न है, आप सबके ऊपर अभिषेक कब आया? आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक कब मिल गया?
बस ये सही, बपतिस्मा भी ठीक है, बट आपका जवाब ज्यादा अच्छा लगा। जिस दिन आपका नया जन्म हो गया उसी दिन आपको पवित्र आत्मा भी मिला, दूसरा अभिषेक भी मिला ना। पास्टर डैनियल, आप जो भी बोलते हैं बाइबल से बोलिए, तो लो दे देता हूं, दे दो। आपका पहला में होना, दूसरा अध्याय वचन 27, सेकंड 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आपका अभिषेक हुआ कि नहीं जी। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया। जी, पहला यूहन्ना 2:27, पहला यूहन्ना 2:27, पहला गुजराती फिर हिंदी। વળી તેણે તમને જે અભિષેક કર્યો તે તમારામાં રહે અને કોઈ તમને શીખવે એવી કંઈ અગત્ય નથી, પણ જેમ તેનો અભિષેક તમને સર્વ બાબતો શીખવે છે ને સત્ય છે, જૂઠો નથી, ને જેમ તેણે તમને શીખવ્યું તેમ તમે તેનામાં રહો। बस हिंदी। और तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, एक एक करके जाएंगे। लिखा है, फर्स्ट लाइन पढ़ना भैया। और तुम्हारा वो अभिषेक, बस वापस पढ़ना। और तुम्हारा वो अभिषेक, वापस पढ़ना। और तुम्हारा वो अभिषेक। ओके, अभी मुझे देखो प्लीज। लिखा है तुम्हारा वह अभिषेक। कौन सा अभिषेक? वह। ये वह कौन सा है? ये वह कौन सा है? सब लोग इधर देखिए प्लीज। ये वह कौन सा है? जिस दिन यीशु का अभिषेक हुआ था उस दिन तुम्हारा अभिषेक हुआ। वाह, नहीं समझे आप? वापस बोल दो सर, थोड़ा नजदीक आइए। क्या यीशु का अभिषेक हुआ है? लूका 4:18 नहीं पढ़ना। लूका 4:18, लूक 4:18 लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने, और आइजाया 61:1 नहीं पढ़ना, लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने यीशु का अभिषेक करके पृथ्वी पे भेजा। तो जिस दिन, भैया मैं वापस कह रहा हूं, सही है तो साथ दीजिए, जिस दिन यीशु का अभिषेक हो रहा था उसमें डैनियल का अभिषेक हो रहा था, उसमें ब्रिजेश का अभिषेक हो रहा था, उसमें आप सबका अभिषेक हो रहा था। राइट सर? पूछो कैसे? शुक्रिया। अभी बताते हैं ऐसे। जब आदम की गलती से हमको सजा मिली, जबकि गलती आदम ने करी, क्योंकि जो कुछ आदम के साथ हो रहा था वो हमारे साथ हो रहा था। अगर पहले आदम के साथ में जो हुआ ऑटोमेटिकली हमारे साथ हुआ, तो दूसरे आदम के साथ जो हुआ ऑटोमेटिकली हमारे साथ भी हुआ। थैंक यू सर। इसका मतलब है जब यीशु का अभिषेक हो रहा था तो हमारा भी हो रहा था। यिर्मयाह की किताब 1:5 नहीं पढ़ना, लिखा है कि मां के पेट में आने से पहले आपका अभिषेक हो चुका है। कैन यू बिलीव दैट? तो इसका मतलब है ब्रिजेश का अभिषेक ऑलरेडी हो चुका है। तो ब्रिजेश का वह अभिषेक, अभी आगे बढ़ो, वह अभिषेक जी जो उसकी ओर से किया जो गया, उसकी ओर से किया गया, ऑलरेडी इट हैज बीन डन, मतलब आपके लिए हो चुका है। तो यूट्यूब वालों और आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, अभिषेक के पीछे पागल नहीं होना, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। बाप रे, उसको थोड़ा और स्ट्रांग बोलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर थोड़ा सा नाटक चल रहा है। मेरी भाषा बर्दाश्त कर लीजिए। कहते हैं कि लाइन से खड़े हो जाओ, हम आपके ऊपर अभिषेक करेंगे। अब मैं उनको कौन क्यों समझाऊं कि भैया ऑलरेडी पहले अभिषेक हो चुका है, तो मेरा दोबारा अभिषेक क्यों कर रहा है? यू गॉट द पॉइंट? और आपको पता है यूट्यूब में ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो मेरी बात को समझते हैं, और ऐसे भी लोग बैठे हैं जो मेरी बात को नहीं समझते। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपका जब उद्धार कर दिया है तो पेड़ के नीचे क्यों खड़े हो, पहाड़ के नीचे क्यों खड़े हो? आपका ऑलरेडी अभिषेक हो चुका है, आपका ऑलरेडी उद्धार हो चुका है। अब दूसरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है। यस और नो? मैं वापस कहता हूं कि जब यीशु का अभिषेक हो रहा था तो ब्रिजेश का भी हो चुका है। जब ब्रिजेश का हो चुका है, आपका भी हो चुका है, आपका भी हो चुका है। ये रखिए बेटा, इसको नीचे करो, जल्दी जल्दी जल्दी, इसको नीचे करो, यहाँ पे खड़ी हो जाओ। अब क्योंकि मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, पुरुषों की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ आप जितनी महिलाएं हैं आपका भी अभिषेक हो चुका है। राइट भैया, मैंने कहा राइट। मतलब जब यीशु का अभिषेक हो रहा था तो पुरुष का भी अभिषेक हुआ, जब यीशु का अभिषेक हो रहा था तो महिलाओं का भी अभिषेक हो चुका है। तो यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं, अगर आप प्रभु में हैं तो आप पहले से अभिषेक में। जब आप पहले से अभिषेक में हैं तो बाहर से तेल डालो, पानी डालो वाला चक्कर क्या चल रहा था? राइट ब्रदर, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और हम जैसे लोग आकर क्या बोलते हैं मालूम है? सिस्टर आपको है ना, मैं अभी अभिषेक करूंगा। ऊपर से परमेश्वर कहता है क्यों, मैंने पहले दिया वो काफी नहीं है। और आपको पता है बाहर क्या चल रहा है, मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सच्चाई को पता चलना बहुत जरूरी है। जब झूठ धड़ल्ले से बिक सकता है तो सच को तो जल्दी से बिकना चाहिए।
मैं वापस कहता हूं कि कभी हम जैसे लोगों के पास अपना सर लाकर नहीं दिखाते बैठना, पास्टर जी मारा माटे, ऐसा सर बार बार मत लाया करो, क्योंकि यीशु मसीह ने आपका पहले से अभिषेक कर दिया है, और जो मसीह में है, जो मसीह की सेवा करता है, उसका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। एक मिनट थोड़ा नजदीक आए। ये भी प्रभु नहीं, आपने यीशु मसीह की ये बेटी भी अभिषेकित है और बेटा भी अभिषेकित है, बेटी भी पावरफुल है, बेटा भी पावरफुल है, ये भी प्रभु की सेवा कर सकती है, ये भी प्रभु का सेवा कर सकता है। ना तो इसमें कोई ए ग्रेड बी ग्रेड है, ना तो इसमें कोई ए ग्रेड बी ग्रेड है। मेरे पास में वचन की कमी नहीं है, मैं दिखा सकता हूं, मेरे पास में वक्त की कमी है। लिखा है ना तो पुरुष, ना तो नर, ना नारी, ना नर, इसमें कोई भेद नहीं है, प्रभु की नजर में सब एक है। एक तो देना पड़ेगा, एक तो देना पड़ेगा। दे दूं भैया, दे दूं? थोड़ा सा एनर्जी रखे, हाँ दे दो। ऐसा वाला कौन करता है? मेरा प्रश्न है, पूछ सकता हूं, क्या परमेश्वर ने पुरुष को पहले बनाया? यस। नाम क्या रखा? आदम। फिर उसने स्त्री को बनाया, नाम क्या रखा? बोलो हवा। सही बात है। ये लड़की क्या कर रही है? इधर देख बेटा, मैं फिर पूछ रहा हूं, पुरुष को बनाया, नाम क्या रखा सर? आदम। स्त्री को बनाया, नाम क्या रखा? हवा। क्या ये सही है? जोर से जोर से जोर से। ओके, मेरा प्रश्न है दूसरा, बड़े ध्यान से सुना। इसका नाम हवा है, ये आदम ने रखा या प्रभु ने? जोर से जोर से। ये गलत है, ये गलत है। परमेश्वर ने ये हवा है नाम रखा ही नहीं, ये तो आदम ने कहा कि ये हवा। पढ़े कि नहीं पढ़े? अब जरा मुझे देखते रहिए, मैं समझा देता हूं। मेरा प्रश्न है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो गूगल को जानता है, नेट को जानता है, और जो ठीक से जांच कर सकता है, आदम का मतलब क्या है,